हमास वर्तमान में एक आप्रवास प्रस्ताव का एक संपूर्ण समीक्षा कर रहा है जिसे संयुक्त राज्य ने पेश किया है और बयान किया है कि यह उनकी मांगों को पूरा नहीं करता। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइल ने डील से सहमति दी है जिसमें 30 दिन का यामन और विश्वासघातियों के मुआयने में गिरफ्तारों की रिहाई शामिल है। हालांकि इसराइल ने अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। पिछली आप्रवास प्रयास मार्च में गिरावट में आ गया था जब इसराइल ने गाजा पर ब्लॉकेड लागू किया और सैन्य अभियान पुनरारंभ किया। इस निर्णय में तकरीबन 6 मौतें हो गई हैं, जिसमें इसराइल ने हमास को समाप्त करने और गिरफ्तारों को मुक्त करने की आवश्यकता के लिए सबका उदाहरण दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में नाजुक स्थिति के बारे में चेतावनियां दी है, उसे पृथ्वी पर सबसे भूखा स्थान घोषित किया है। गाजा में पूरी आबादी भूखमरी का सामना करने के खतरे में है, जबकि सहायता की कमी क्षेत्र को क्षति पहुंचा रही है। हाल की रिपोर्ट संकेत देती हैं कि गाजा में पिछले दिन में सफेदूज मौत और 278 चोटें हुई हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों तक मेडिकल सहायता पहुंचने में चुनौतियां हैं। भले ही सहायता वितरण केंद्रों में चोट के दावे हैं, कुछ संगठन इन रिपोर्ट्स को खंडन कर रहे हैं, कहते हुए कि सहायता वितरण में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाई गई। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने गाजा में सहायता वितरण की आलोचना की है, उसे अप्रभावी बताया गया है और सबसे वंश्य वर्गों द्वारा जो चुनौतियों का सामना करते हैं की जरूरत बताई गई है। संगठन यह सुझाव देता है कि सहायता वितरण अव्यवस्थित हो चुका है, जिससे चोटें और महत्वपूर्ण सामग्रियों की सीमित पहुंच है। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों को एक यहूदी राष्ट्र के खिलाफ एक नरसंहार में बनने के आरोप में लगाया है, जब मैक्रों ने गाजा में मानवाधिकार संकट के बारे में अपने टिप्पणियों किए हैं। मैक्रों ने चेताया था कि यदि इसराइल ने गाजा में स्थिति का समुचित ढंग से सामना नहीं किया तो कठोर सामूहिक स्थिति की स्थापना हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मुख्य ने गाजा में स्थिति को इसराइल के कार्यों के कारण मंदगी की ऐक्यबद्ध भूखमरी के रूप में वर्णित किया है। मुख्य ने गाजा में आगे के पीड़न को रोकने के लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता दर्शाई। गाजा से वीडियो चित्रित हालात के माध्यम से घबराहट और चोटों की सूचनाएं दिखाती हैं। साथ ही सहायता वितरण स्थलों के नजदीक के गोलीबारियों और घायल व्यक्तियों की रिपोर्ट्स हैं। ये घटनाएं क्षेत्र में सहायता की तलाश में इलाज करने वाले लोगों के सामने की जा रही चुनौतियों को पुष्टि करती हैं। जबकि आप्रवास वार्ताएं जारी हैं, हमास और इसराइल ने प्रस्तावित समझौते के बारे में आलोचनाएं की हैं, अपनी संबंधित मांगों को पूरा करने में असमर्थता का संकेत देते हुए। स्थायी आप्रवास की संभावना अनिश्चित रहती है। दोनों पक्षों के बीच अभी भी बड़ी दूरियां हैं। गाजा में सहायता और राहत कार्यों के लिए कहावतों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल को मुहैया करने के लिए मुख्य धरोहर का हस्तक्षेप करने के लिए आलोचना की है, जिससे आबादी की भलाई खतरे में आ रही है। इसराइल की कृतिगत स्थितियों का सामना करने के लिए अत्यावश्यक कार्रवाई की आवश्यकता है।